सम्राट, मैं साइकेट्रिस्ट से सई के लिए अपॉइंटमेंट फिक्स करता हूं और मैं नहीं चाहता कि सई के आसपास कोई भी ऐसा इंसान रहे जो सच्चे दिल से उसका भला नहीं चाहता। तुम समझ रहे हो ना सम्राट, मैं क्या कहना चाहता हूं? इसीलिए बेहतरी इसी में है कि तुम पत्रलेखा को यहां से ले जाओ। पत्रलेखा? सम्राट, तुम थके नहीं? मुझे तुम्हारी थकावट साफ नजर आ रही है। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। पता नहीं तुम्हें क्यों लग रहा है। मुझे जो लग रहा है बिल्कुल ठीक लग रहा है सम्राट। तुम्हें सही के लिए जितना करना था वो तुम कर चुके हो और फिर से अभी सुबह सुबह हॉस्पिटल जाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें भी थोड़ा रेस्ट करना चाहिए। अपनी सेहत का भी तो ख्याल रखो। पत्रलेखा, तुम्हें अच्छी तरह पता है कि सई मेरी छोटी बहन जैसी है, तो अगर बहन ऐसी हालत में है तो एक भाई को थकान कैसे लग सकती है? मुझे सही से मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हें भले ही कोई प्रॉब्लम नहीं है सम्राट, लेकिन विराट को है, क्योंकि विराट नहीं चाहता कि उसके अलावा सई के आसपास और कोई भी रहे। तो मैं तो खुद यही कह रहा हूँ कि सई और विराट को एक साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताना चाहिए, वो भी इस सिचुएशन में। लेकिन क्या विराट ने बिल्कुल ऐसा ही कहा था कि वो नहीं चाहता कि उसके अलावा सई के आसपास कोई और रहे? बिल्कुल ऐसा ही कहा है सम्राट। तुम्हें क्या लगता है मैं ये सब यूं ही कह रही हूँ अपने इमेजिनेशन से? इनफैक्ट मैं तो तुम्हें ये बात हॉस्पिटल में बताना चाहती थी, लेकिन मुझे कोई सही मौका ही नहीं मिला तुम्हें बताने का। देखो सम्राट, मैं समझ सकती हूँ तुम सही के लिए जो भी कर रहे हो, जो चीज कर रहे हो सब दिल से कर रहे हो, तुम पूरी तरह से सही के ट्रीटमेंट में इन्वॉल्व हो। लेकिन तुम अब ये भूल रहे हो कि सही अब एक शादीशुदा है, विराट उसका पति है, तो वो है ना उसका वहां ख्याल रखने के लिए। और उनके बीच में जो अनबन हुई थी वो भी अब खत्म हो चुकी है। ये जानकर मुझे बहुत खुशी हो रही है पत्रलेखा, लेकिन तुम्हें कैसे पता? क्योंकि जब हम वहां थे तब तो सही कुछ बोल नहीं रही थी। उनकी अनबन खत्म होने की वजह सही नहीं, विराट है। कैसे? क्योंकि विराट को बुरा लग रहा है कि मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी हूँ और मैंने अपनी जिंदगी का नया सफर तुम्हारे साथ शुरू किया है। उसे लगता है कि हमारे बीच पे अंडरस्टैंडिंग है, तालमेल है। क्या सच में हमारे बीच में ये सब है? ऑफ कोर्स है सम्राट, एंड आई नो तुम बहुत समझदार हो। तुम जितना मुझे समझते हो ना, उतना इस घर में मुझे कोई नहीं समझता। विराट को ही देख लो, वो आज तक मुझे नहीं समझ पाया। उसे अपनी जिंदगी से फुर्सत मिलती तभी मुझे समझता ना। लो आ गया। कौन आ गया? विराट का जिक्र। हमारी हर बात में विराट का बीच में आना जरूरी है ना? बिल्कुल नहीं सम्राट, हमारे बीच विराट तो क्या, वो हमारे आसपास भी नहीं आ सकता। अब मेरी जिंदगी का बस एक ही मकसद है, वो है तुम्हारा नजरिया बदलना और उस हर इंसान का नजरिया बदलना जो मुझे बेचारी समझता है। मैं उन सबको दिखाना चाहती हूँ कि मैं भी बहुत खुश रह सकती हूँ। कुछ लोग जिस तरह से मेरे साथ बर्ताव करते हैं, मैं तंग आ गई हूँ उन सबसे, खास तौर पर विराट के बर्ताव से। अब मैं उसकी बदतमीजी और बर्दाश्त नहीं करने वाली। वो जो मेरी बेइज्जती करता है या उसकी वजह से मेरी जो बेइज्जती हुई है, अब मैं और वो नहीं सहने वाली। लेकिन सम्राट, तुम एक बहुत मैच्योर इंसान हो और मुझे एक ऐसा ही मैच्योर इंसान की मेरी जिंदगी में जरूरत थी। लेकिन मैं जानती हूँ कि मुझसे गलती हुई है, मैं एक्सेप्ट करती हूँ, लेकिन इस गलती का बोझ मैं पूरी जिंदगी अपने सर पर नहीं उठाना चाहती।
क्या हुआ? एनीवे, तुम महाबलेश्वर जाने की बात कर रहे थे ना, तो चलो मैं भी तुम्हारे साथ वहां पर चलूंगी। वहां पर हम अपना घर बनाएंगे, सम्राट और पाखी का घर, हमारा घर, ठीक है? तुम्हारे और विराट के बीच में फिर से कोई झगड़ा हुआ है क्या? क्या तुम्हें नहीं लगता मैं विराट से दूर जाना चाहती हूँ? मैं विराट तो क्या, उसकी परछाई भी अपनी जिंदगी में नहीं चाहती। तुम अपनी जिंदगी मेरे साथ बिताना चाहती हो या विराट से दूर? इसके बारे में जरा सोचना पत्र लिखा। क्योंकि जिस दिन विराट का तुम्हारे आसपास होने से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उस दिन मैं समझ जाऊंगा कि तुमने दिल से मुझे अपना लिया है। विराट की जिंदगी उस दिन बदल गई थी पत्रलेखा, जब उसे अपने प्यार और फर्ज में से किसी एक को चुनना पड़ा था। लेकिन आज इस वक्त उसका प्यार और फर्ज दोनों एक ही हैं। लेकिन तुम्हारा सब कुछ आज भी विराट से जुड़ा हुआ है। तुम आज भी विराट से प्यार करती हो पत्रलेखा? यही तुम्हारी जिंदगी का एक लौता सच है, और यही वक्त है इस सच्चाई को एक्सेप्ट कर लेने का। तुम्हें अभी भी लगता है मैं विराट से प्यार करती हूँ? और यही मेरी जिंदगी का सच है? इतना सब करने के बाद भी तुम ऐसा कैसे कह सकते हो सम्राट? मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा। और अगर तुम यही सोचते हो ना, तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। और एक बात मैं तुम्हें बता दूं सम्राट, मैं तुम्हारी इस सोच से इतना सा भी इत्तेफाक नहीं रखती, क्योंकि तुम्हारा सोचना गलत है और इस बात में 1% भी सच्चाई नहीं है। तुम्हारा इस बात को झुठलाना बेकार है पत्रलेखा। लेकिन तुम सम्राट, विराट के लिए क्या महसूस करती हो, ये मेरी आंखों से छिपा नहीं है। और ना ही मैं अनजान होने का नाटक कर सकता हूं। मेरे चुप रहने की सिर्फ एक ही वजह है, और वो है विराट। विराट मेरा छोटा भाई है पत्रलेखा, और उसके सामने मैं ऐसी बातें करके खुद की नजरों में गिरना नहीं चाहता। पता नहीं कैसे, लेकिन मैंने तुम्हें फिर से एक बार अपनी जिंदगी में आने दिया है, एक बार फिर से तुम्हें अपना लिया है। लेकिन इस दुनिया में ऐसे कई लोग हैं पत्रलेखा, जो कहने के लिए तो कपल्स होते हैं, लेकिन उनके दिल कहीं और ही होते हैं। मेरे जो हालात हैं, मैंने उन्हें वैसे एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन तुम जो ये साबित करने की कोशिश कर रही हो कि तुम मुझसे प्यार कर सकती हो, उसका कोई फायदा नहीं है। वैसे भी प्यार जताया जाता है, बताया नहीं जाता। तुम अभी कह रही थी ना कि मैं बहुत समझदार हूं, बहुत मैच्योर हूं। बहुत का तो पता नहीं, लेकिन हाँ, इतना मैच्योर जरूर हूं कि ये समझ सकूं कि तुम्हारी जिंदगी में विराट के क्या मायने हैं। लेकिन तुम्हें भी समझना होगा पत्रलेखा कि तुम ऐसे बार बार विराट की जिंदगी में दखल नहीं दे सकती, क्योंकि तुम्हारी इन हरकतों का असर सिर्फ तुम्हारी जिंदगी पर नहीं, दूसरों की जिंदगी पर भी पड़ रहा है, और खास तौर पर सई की जिंदगी पर। सही? और उसका एक दर्दनाक नतीजा हम सबके सामने है। क्या तुम मैं सई को दोबारा तकलीफ नहीं पहुंचने दूंगा, याद रखना। सही की तकलीफ नजर आ रही है तुम्हें, और मेरी तकलीफ, उसका क्या सम्राट? मेरी तकलीफ नजर नहीं आ रही तुम्हें? तुम इतना तक सोचना नहीं चाहते हो कि मैं कितनी हर्ट हूं? तुम्हारी ये बातें, तुम्हारा ये बिहेवियर मुझे कितना हर्ट कर रहा है। तुम हर्ट क्यों पत्रलेखा? मैं क्यों हर्ट हूं सम्राट?
मेरी जिंदगी मेरे सपनों की तरह टूट के बिखर चुकी है। और अब जब मैं हिम्मत जुटाकर सब कुछ समेटने की कोशिश कर रही हूँ, तब भी तुम यकीन करने को तैयार नहीं हो रहे हो। ऑफ कोर्स मैं यकीन करता हूँ पत्रलेखा। मुझे तुम्हारी कही हुई बातें ठीक लगती हैं, लेकिन तुम्हारा इरादा नेक नहीं लगता है। क्या? क्योंकि तुम्हारी पूरी जिंदगी सिर्फ एक ही इंसान के इर्द गिर्द घूमती है, लेकिन अफसोस कि वो इंसान तुम्हारी जिंदगी में अब कभी वापस लौटकर आ ही नहीं सकता। इसलिए तुम एक छोटे बच्चे की तरह बिहेव कर रही हो, जो अपनी पसंद का खिलौना ना मिलने पे किसी भी खिलौने से काम चलाना चाहता है। तुम मुझे विराट से बदलना चाहती हो। तुम्हारे लिए मैं बस एक रिप्लेसमेंट हूं और कुछ नहीं। मेरी तुमसे एक ही रिक्वेस्ट है पत्रलेखा कि तुम प्लीज सई को चैन से जीने दो, क्योंकि अगर सई खुश नहीं रहेगी तो इस परिवार का कोई भी सदस्य खुश नहीं रहेगा पत्रलेखा। और मेरे लिए मेरे परिवार की खुशियां हर चीज से आगे हैं। और तुम प्लीज इस परिवार की खुशियों की दुश्मन मत बनो। दुश्मन? मुझे बस तुमसे यही कहना है। हाथी घोड़ा पाल की बर्थडे कन्हैया लाल की आज से शाम 6:10 पर स्टार प्लस पर। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।